आज आयोजित आदिवासी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक के पश्चात प्रदेश महासचिव सुनील स्टार चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आदिवासी समाज के अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है, जिसे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन आदिवासी समाज की पहचान और जीवन का आधार है और इन अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुनील स्टार चौहान ने केंद्र की मोदी गवर्नमेंट पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों से आदिवासी समाज को लगातार हाशिए पर ढकेला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों में अन्याय, अत्याचार, अधिकारों के हनन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आदिवासी कांग्रेस संगठन गांव-गांव, बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा और आने वाले समय में आदिवासी समाज के हक और सम्मान के लिए बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कार्यक्रम के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सांसद माननीय मुख्य अतिथि श्री राहुल गांधी जी और अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस के रामू टेकाम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पंचीलाल मेड़ा जी, राष्ट्रीय समन्वयक श्री पोरलाल खरते, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोटा खेड़कर बड़वानी शामिल हुए। आपका परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम है सुनील चौहान, मैं कांग्रेस महासचिव आदिवासी मध्य प्रदेश। सबसे पहले मीडिया को प्रवेश करने का धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम दिल्ली में बैठक रखा गई आदिवासी कांग्रेस की, उसके लेकर क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि देश के जननायक श्री राहुल गांधी जी द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय जिला अध्यक्षों के मीटिंग रखी गई थी। उसमें संबोधन करने के लिए हमारे देश के जननायक राहुल गांधी जी आए। उन्होंने बताया कि हर चीज़ के मूवमेंट पे आज जिस प्रकार आदिवासी समाज जिस प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने का सनरा मौका है। उनके न्याय के लिए आज जिस प्रकार बीजेपी सरकार में विकास के नाम पर हमारे समाज को विस्थापन करे जा रहे, जो हमारे बाप दादाओं की जो ज़मीन जायदाद थी वहाँ से बेदखल करके हम आपको ये तो ऐसा है नहीं कि हम टोकरी उठाकर इधर से उधर शिफ्ट है, ऐसा खिलवाड़ हो रहा। और रही बात उनके प्रशासन के अधिकारी, उनको लगाकर हमारे पर दबाव डाला जा रहा, हमारे परिवारों लोगों हमारे समाज के, तो हम उनकी आवाज़ बनेंगे और उनके अधिकार दिलाने का सदैव करेंगे। जिस प्रकार आज केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार जिस प्रकार आदिवासी को टारगेट बनाया जा रहा, आज ज़मीनें इतनी सारी हमारी जो ज़मीन थी 1-2 एकड़ जो ज़मीन है, उसको ज़मीन को हम जब बेदखल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आदिवासी समुदाय, अब कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आ रही कि हम आदिवासी हितों के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमें जो इंदिरा माई ने हमारी ज़मीन कोई अन्य समाज नहीं खरीद सकती कानून बनाए, तो बीजेपी ने नया कानून लिया है कि विस्थापन के नाम पर से आदिवासी को बेदखल किया। तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी एवं आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम जी, अखिल भारतीय कांग्रेस के ये कहीं वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने संबोधित किया। के राजू साहब ने भी अच्छा हमें बताया कि आप जमीनी स्तर पे अपनी आवाज़, संविधान में जो लिखा है आदिवासी के अधिकार के लिए आपको लड़ना और उसके लिए न्याय से चलेंगे, तो हम न्याय लेकर रहेंगे और हमारे जहाँ भी अत्याचार हो गए हम बिल्कुल डट कर रहेंगे और आदिवासी समाज की बात को बुलंद करेंगे। जैसे मैंने हम जिला प्रभारी के पद हमारा बढ़वानी गए, वहाँ पर भी हमने जिला अध्यक्ष माध्यम उनका खेड़कर जो साफ शब्दों में कहा है कि आप जहाँ भी ऐसे जिले में लगे तो आप बताइए, बिल्कुल हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और हमारे क्षेत्र के नेता और जनप्रतिनिधि आया मौका तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रदेश अध्यक्षों को बुला के हम हमारे समुदाय की आवाज़ बनेंगे और हम न्याय के सदैव करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि आदिवासी कांग्रेस आप मैदान पे इस बार हमें जो हमारे कल समूह जो दिशा निर्देश मिले उस पर हम लगे हैं और हम जमीन स्तर पे ज़मीन से लगा के सब पोलिंग बूथ, पंचायत से लेकर हम जनपद से लेकर विधानसभा लोकसभा तक जाएंगे और हम लोगों के हित की बात करेंगे। जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा उसकी आवाज़ बनेगी, ये बात हमारा तय है।